हेलो एनिमे फैंस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर जहां आपको अपने मनपसंद एनिमे के एक्सप्लेनेशंस और हिडन डिटेल्स के बारे में पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एनिमे डीमन स्लेयर सीजन 1। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कामाडो तांजिरो, और वो अपनी पीठ पर एक इंजर्ड लड़की को ले जा रहा होता है जिसका नाम होता है कामाडो नेजुको, जो उसकी सिस्टर होती है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि तांजिरो कोयला बेचने के लिए तैयार होता है और अपनी माँ और भाई बहनों को मिलकर चला जाता है। जब वो शहर में आता है तो लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं कोयला लाने के लिए, और वो काफ़ी हम्बल भी होता है। तभी एक लड़का मार खाते हुए आता है क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उसने बर्तन को चुराने की कोशिश की है और उसे तोड़ दिया है। तो तांजिरो सूंघ कर बताता है कि ये बर्तन बिल्ली ने तोड़ा है। सो गाइस, क्या आपको पता है कि तांजिरो ऐसा कैसे कर पाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी नाक बहुत तेज होती है और ये एबिलिटी गॉड गिफ्टेड थी। जब तांजिरो कोयला बेचकर घर की तरफ जा रहा होता है तो अधिक देर हो जाने के कारण एक आदमी जिसका नाम साबुरो होता है वो तांजिरो को घर पर ही रोक लेते हैं और तांजिरो को खाना भी खिलाते हैं। खाना खाकर तांजिरो उनसे डीमंस के बारे में पूछता है क्योंकि उस समय डीमंस के होने की अफवाहें बहुत ज़्यादा चल रही थी। साबुरो बताते हैं कि डीमंस रात में निकलते हैं और इंसानों का शिकार भी करते हैं। दोस्तों, साबुरो जी को इतना सब इसलिए पता था क्योंकि उनके परिवार को भी डीमंस ने मार दिया था। वो बताते हैं कि इसलिए डीमन स्लेयर्स होते हैं जो सालों से डीमंस को मारते आ रहे हैं। अगले दिन तांजिरो घर की ओर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर की तरफ पहुंचता है वो ऐसा कुछ देख लेता है ना गाइस, जिससे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तांजिरो रोता हुआ घर की तरफ भागता है और देखता है कि उसका पूरा परिवार मर चुका था। चारों ओर खून और घर वालों की लाशें थीं। फिर हमें स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तांजिरो नेजुको को हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहा था क्योंकि उसकी सांसें अभी तक चल रही थी। अचानक नेजुको को कुछ होने लगता है और वो तांजिरो को गिरा देती है। तांजिरो जब उठकर देखता है तो नेजुको दूर खड़ी होती है भूतनी के जैसी। तांजिरो उसके पास जाता है पर नेजुको उस पर हमला कर देती है। नेजुको की बॉडी बड़ी होने लगती है। तांजिरो खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तभी एक आदमी हाथ में कटाना लिए नेजुको की तरफ बढ़ता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तांजिरो नेजुको को बचा लेता है। वो आदमी नेजुको को बचाने का कारण पूछता है तो तांजिरो उसे अपनी बहन बताता है। गाइस, जिस आदमी ने नेजुको को मारने की कोशिश की थी वो भी एक डीमन स्लेयर ही होता है और उनका नाम होता है गियू तोमियोका। गियू नेजुको को पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी फैमिली को डीमन ने मारा है और डीमन का खून तुम्हारी बहन के घाव पर लग गया है, इसलिए वो डीमन बन गई है। ये किसी और इंसान को न खा ले, इसलिए मुझे इसे मारना होगा। लेकिन तांजिरो उनसे नेजुको को न मारने की भीख मांगने लगता है और रोने लगता है। इस पर गियू गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर इसने किसी और इंसान को मारा तो तुम क्या करोगे? गियू मन में कहते हैं कि बच्चे, बुरा मत मानो और मुझसे अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करो, क्योंकि गियू तांजिरो को बहादुरी से लड़ना सिखाना चाहते थे। गियू अपनी कटाना नेजुको के सीने में घुसा देते हैं। तांजिरो गुस्से में उन पर हमला करता है और अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर से फेंक कर हाथों को छिपा कर हमला करता है ताकि गियू को लगे कि कुल्हाड़ी उसी के हाथों में है। गियू उसे मारकर गिरा देते हैं। तभी उसकी कुल्हाड़ी उड़ते हुए आती है और गियू को लगने ही वाली होती है, लेकिन वो बच जाते हैं। गियू तांजिरो से इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी नेजुको गियू को मारकर दूर कर देती है और तांजिरो की तरफ बढ़ती है। गियू को लगा कि कहीं नेजुको तांजिरो को मार ना दे, लेकिन वो देखकर ये शॉक हो जाते हैं कि नेजुको तांजिरो को बचा रही थी। लेकिन गियू उसे मारते नहीं है बल्कि हाथों से मारकर बेहोश कर देते हैं। तांजिरो जब उठता है तो देखता है कि गियू ने नेजुको के मुंह पर बांस लगा दिया है ताकि वो किसी और को न खा पाए, और उस सागेरी पहाड़ों पर उरोकादाकी साकोजी नाम के व्यक्ति के पास जाने का बोलकर गायब हो जाते हैं और तांजिरो नेजुको के साथ निकल पड़ता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तांजिरो एक फार्मर से कुछ घास और बैम्बू मांग रहा होता है और पैसे देने को भी कहता है, लेकिन वो फार्मर पैसे लेने से मना कर देता है। तो तांजिरो जबरदस्ती उसके हाथों में सिक्के मारकर घास और बैम्बू लेके चला जाता है। तांजिरो एक गुफा में पहुंचकर नेजुको को बुलाता है। तांजिरो देखता है कि नेजुको गड्ढा बनाकर उसके अंदर बैठी थी क्योंकि वो अब डीमन बन चुकी थी और डीमन सनलाइट में नहीं निकल सकते, मतलब पूरी चूहों वाली क्वालिटी उसके अंदर आ चुकी थी। तभी तांजिरो एक टोकरी को बैम्बू से कवर करके उसमें नेजुको को बैठने के लिए कहता है। नेजुको पहले अपना सर उसमें डाल देती है, फिर तांजिरो कहता है कि अपने पैरों को सीने के पास रखकर बैठ जाओ, लेकिन नेजुको टोकरी में अपने सर के बल घुस जाती है, फिर अपना सर बाहर कर लेती है। तांजिरो प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है और दोनों निकल पड़ते हैं। दोनों रात के समय एक घर को देखते हैं जिसमें लाइट जल रही थी। तभी तांजिरो को खून की महक आने लगती है। दोनों घर पर पहुंचकर जैसे ही डोर को खोलते हैं दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि एक डीमन उस घर के मेंबर्स को खा रहा होता है। डीमन तांजिरो पर हमला करता है, लेकिन तांजिरो कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन आधी काट देता है, लेकिन उसकी गर्दन ठीक हो जाती है। डीमन तांजिरो की गर्दन पकड़ लेता है। तभी नेजुको रोनाल्डो की तरह आती है और उस डीमन का सर उड़ा देती है।
लेकिन सर कटने के बाद भी वो डीमन बोल रहा था। उस डीमन की बॉडी नेजुको पर अटैक कर देती है और उसका सर तांजीरो पर अटैक कर देता है। डीमन का मुंह कुल्हाड़ी में फंस जाता है, उसके बाल बड़े होने लगते हैं और वो तांजीरो के हाथों को जकड़ लेता है। तभी तांजीरो अपने सिर से डीमन के सिर पर अटैक करता है, जिससे डीमन का सर चकरा जाता है और कुल्हाड़ी उसके मुंह से अलग हो जाती है। तांजीरो कुल्हाड़ी को फेंक कर डीमन के सिर को पेड़ में फंसा देता है और नेजुको की हेल्प करने के लिए चला जाता है। तांजीरो देखता है कि डीमन नेजुको को मारने वाला है, तभी वो उसे धक्का दे देता है, जिससे दोनों खाई में गिरने लगते हैं। लेकिन नेजुको तांजीरो को बचा लेती है। दोनों डीमंस के सर के पास पहुंचते हैं, लेकिन तांजीरो उसे मार नहीं पा रहा। तभी मास्क पहने हुए एक आदमी वहां आता है और कहता है, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। उसकी बात मानकर तांजीरो पत्थर लाता है, लेकिन फिर भी वो उस डीमन पर तरस खा रहा था। फिर वो मास्क वाला आदमी कहता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन तभी सुबह हो जाती है और जैसे ही सनलाइट डीमन पर पड़ती है वो खत्म हो जाता है। तांजीरो पीछे मुड़कर देखता है तो नेजुको और वो आदमी वहां नहीं थे। तांजीरो दौड़कर घर की तरफ जाता है और देखता है कि नेजुको टोकरी में छिपी हुई थी और वो मास्क वाला आदमी मरे हुए लोगों की कब्रों के पास बैठकर प्रेयर कर रहा था। वो अपना नाम उरोकोदाकी साकोजी बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ तोमियोका गियू ने भेजा है। तांजीरो अपना और नेजुको का नाम उन्हें बताता है, लेकिन उरोकोदाकी तांजीरो की बात को काट कर कहते हैं कि जब तुम्हारी बहन किसी को मार कर खा जाएगी तो तुम क्या करोगे, और आगे बढ़कर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं, क्योंकि वो एक डीमन को साथ लेकर चल रहा था। उरोकोदाकी उसे साथ चलने को कहते हैं और दौड़ते हुए उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। तांजीरो को उनकी स्पीड मैच करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा था और तांजीरो मन में कहता है कि अबे ये बुड्ढा इतनी तेज कैसे दौड़ रहा है, लगता है 100 स्पीड से ट्रेनिंग लेके आया है, इसका मतलब इसका भी करियर खतरे में। खैर आखिरकार वो उरोकोदाकी के घर पहुंच जाते हैं। उरोकोदाकी नेजुको की जिम्मेदारी उठाने का वादा करते हैं। वो तांजीरो को पहाड़ों पर लेकर जाते हैं और उसे पहाड़ी से घर तक दौड़कर आने के लिए बोलकर गायब हो जाते हैं। तांजीरो को ये आसान लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसकी तरफ पत्थर बरसते हैं और वो गड्ढे में गिर जाता है। तब उसे पता चलता है कि उरोकोदाकी ने रास्ते में बहुत सारे जाल बिछा रखे हैं और उस पहाड़ पर हवा भी बहुत कम थी। तांजीरो जालों से बचता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन फिर एक जाल में फंसकर गिर जाता है। आखिरकार तांजीरो घर पहुंच जाता है सुबह होने से पहले। उरोकोदाकी गियू द्वारा भेजे गए लेटर के बारे में सोचते हैं, जिसमें गियू ने तांजीरो के हालातों और खूबियों के बारे में बताया और बताया कि आपकी ही तरह तांजीरो की नाक भी बहुत तेज है और तांजीरो को डीमन स्लेयर बनाने की गुजारिश करते हैं। उरोकोदाकी तांजीरो को सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 एंड हो जाता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि नेजुको सो रही होती है और उरोकोदाकी तांजीरो को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। उरोकोदाकी तांजीरो को बताते हैं कि डीमन स्लेयर में 100 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं और इनके लीडर का नाम सीक्रेट होता है। उरोकोदाकी कहते हैं कि डीमंस इंसानों को खाते हैं और अपने बॉडी को रिजनरेट भी कर सकते हैं। उनका दी एंड सनलाइट या निशिरिन कटाना से ही हो सकता है। उरोकोदाकी तांजीरो की ट्रेनिंग करवाने वाले थे ताकि वो फाइनल सिलेक्शन में पास होकर डीमन स्लेयर बन सके। इसके बाद तांजीरो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तांजीरो पहाड़ों पर ट्रेनिंग करता था जहां ऑक्सीजन भी कम होती थी और उसके मास्टर ने ट्रेनिंग हार्ड करने के लिए कई जगह जाल भी बिछाया होता था। हर रोज जाल की कठिनाई बढ़ती जाती थी। तांजीरो कटाना चलाने की ट्रेनिंग करता था। ट्रेनिंग के टाइम उरोकोदाकी बोलते हैं कि अगर कटाना टूटी तो तेरी हड्डी भी तोड़ दूंगा, और इतना सुनते ही तांजीरो की फटके 4 हो जाती थी। अगले दिन गुरु अपने चेले को 1-on-1 फाइट की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन तांजीरो बार बार गिर रहा था। उरोकोदाकी तांजीरो को वाटर ब्रीथिंग की 10 टेक्निक सिखाने के लिए कहते हैं ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो सके। अब ये वाटर ब्रीथिंग क्या है, इसके बारे में आपको कहानी में बाद में पता चलेगा। कभी वो तांजीरो को झरने में धक्का दे देते तो कभी झरने के गिरते हुए पानी के नीचे खड़ा कराते। नेजुको को बेहोश हुए 6 महीने बीत गए और वो अभी तक जागी नहीं थी। तांजीरो की ट्रेनिंग और भी डेंजरस होती जा रही थी, लेकिन तांजीरो अब हमलों को डॉज करना सीख गया था। मतलब समझ रहे हो, बच्चा बड़ा हो रहा था। लगभग 1 साल बीत जाने पर उरोकोदाकी कहते हैं कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तांजीरो को टेस्ट करने के लिए एक बड़े पत्थर के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस पत्थर के 2 टुकड़े कर देते हो तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में जाने की इजाजत दे दूंगा। तांजीरो सोचता है, अबे ये बुड्ढा खुद काट सकता है क्या इतना बड़ा पत्थर, इसे काटने में तो मेरी 7 पुश्तें चली जाएंगी, यहाँ लाके दिमाग खराब कर रहा है मेरा। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। गाइज ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैंने स्क्रिप्ट में ऐड किया है। असल में तांजीरो बहुत ही अच्छा लड़का था और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था, तो भाई दिल पर मत लेना, ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए था। इतने में उरोकोदाकी वहां से चले जाते हैं। तांजीरो उस पत्थर पर मारता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी ही वाइब्रेट हो जाती है।
वो हर रोज प्रैक्टिस करता है, लेकिन 6 महीने बाद भी वो पत्थर को खरोच तक नहीं आई थी। तांजीरो इरिटेट होकर पत्थर पर सिर मार रहा था, तभी एक लड़का लोमड़ी जैसा मास्क पहने दिखता है और तांजीरो को मारकर दूर कर देता है। वो लड़का तांजीरो की कमियां बताते हुए तांजीरो पर हमला कर देता है। उसकी कटाना लकड़ी की थी, फिर भी फ्लैश जैसी मूवमेंट स्पीड दिखाकर तांजीरो को नीचे गिरा देता है और तांजीरो को कहता है कि तुम्हें उरोकोदाकी सा द्वारा सिखाई गई हर तकनीक को अपनाना होगा। तांजीरो उस पर हमला करता है, लेकिन वो लड़का उसे वन टैप मार के गिरा देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो लड़का उसे तांजीरो को सिखाने के लिए कहता है। तांजीरो उठते ही उस लड़के की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे भी उसकी तरह बनना है। उस लड़की ने तांजीरो को अपना नाम माकुमो बताया और लड़के का नाम साबितो बताया। तांजीरो ने बहुत ट्रेनिंग की, लेकिन फिर भी वो साबितो को हरा नहीं पाया। हार के 6 महीने बाद तांजीरो ने साबितो को फाइट करने के लिए बुलाया। दोनों ने बिजली की रफ्तार से एक दूसरे पर हमला किया, लेकिन तांजीरो ने साबितो से पहले हमला करके उसका मांस काट दिया। साबितो के फेस पर स्कार बना होता है और वो खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद साबितो और माकुमो गायब हो जाते हैं। फिर अचानक तांजीरो देखता है कि उसने उस पत्थर के 2 टुकड़े कर दिए हैं और वो शॉक हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में उरोकोदाकी साथ देखते हैं कि तांजीरो ने पत्थर को काट दिया था। वो तांजीरो से कहते हैं कि मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में नहीं भेजने वाला था, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे फाइनल सिलेक्शन में मारे गए और मुझे लगा कि तुम ये पत्थर नहीं काट पाओगे। ट्रेनिंग खत्म होने की खुशी में उरोकोदाकी तांजीरो को अच्छा खाना खिलाते हैं। उरोकोदाकी तांजीरो को बुरी नज़र से बचाने वाला मास्क देते हैं और अगले दिन तांजीरो फाइनल सिलेक्शन के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते तांजीरो उरोकोदाकी से कहता है कि साबितो और माकुमो को भी मेरी तरफ से शुक्रिया कहिएगा। इतना सुनते ही उरोकोदाकी साहब बहुत शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि तांजीरो को उन दोनों के बारे में कैसे पता चला। वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब समझ रहे हो गाइज, वो दोनों आत्माएं थी, सोल्स थी, और तांजीरो फाइनल सिलेक्शन में पास हो जाए इसलिए उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। सीन चेंज होता है और तांजीरो सुंदर फूलों वाले पेड़ों के पास पहुंचता है, जिसे विस्टेरिया का फूल कहा जाता है। चलते चलते तांजीरो फाइनल सिलेक्शन वाली जगह पे पहुंच जाता है, जहां बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। तभी 2 अजीब से दिखने वाले बच्चे, जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन का आयोजन किया था, सबका वेलकम करते। वो बताते हैं कि विस्टेरिया के फूलों से डीमंस नहीं आते थे, लेकिन अब ये फूल ज़्यादा नहीं खिलेंगे तो डीमंस का खतरा बहुत रहेगा, और जो भी कंटेस्टेंट 7 दिन तक जिंदा रहेगा वही फाइनल सिलेक्शन के लिए चुना जाएगा। तांजीरो रात काटने के लिए जगह खोज रहा होता है, तभी उसे एक डीमन की महक आने लगती है। तभी एक डीमन उस पर हमला करता है, लेकिन तांजीरो बच जाता है। अचानक एक दूसरा डीमन पीछे से तांजीरो पर हमला करता है, लेकिन तांजीरो उसे भी डॉज कर लेता है। उन दोनों डीमंस में फाइट हो जाती है और दोनों कहते हैं कि ये मेरा शिकार है, तू निकल यहाँ से। दोनों तांजीरो पर हमला करते हैं, लेकिन तांजीरो वाटर ब्रीथिंग की 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड का यूज करके दोनों के सिर को एक साथ काट देता है और डीमंस का मोए मोए हो जाता है। तभी तांजीरो एक लड़के को देखता है। तांजीरो की ये देखकर पूरी तरह से फट जाती है कि उस लड़के के पीछे एक बहुत ही मैसिव डीमन पड़ा था। तांजीरो देखता है कि उस डीमन ने एक लड़के को निगल लिया, जिसके कारण उसकी बॉडी और बड़ी हो जाती है। डीमन उस लड़के को पकड़ लेता है, लेकिन तांजीरो वाटर ब्रीथिंग की 2nd फॉर्म को यूज करके उसे बचा लेता है। वो डीमन तांजीरो के मास्क को देखकर समझ जाता है कि ये उरोकोदाकी का स्टूडेंट है। उस डीमन ने बताया कि उसने उरोकोदाकी के 13 शिष्यों को खा लिया, और वो बताता है कि साबितो और माकुमो उसके फेवरेट शिकार थे। तांजीरो सोचता है कि क्या वो दोनों मर गए, लेकिन मैंने तो उन्हें देखा है। गुस्से में तांजीरो उस पर हमला करता है, लेकिन वो डीमन उसे मारकर दूर फेंक देता है, जिससे उसका मास्क टूट जाता है। डीमन हंसता हुआ तांजीरो को पकड़ने जाता है, लेकिन तांजीरो उठकर दूर हट जाता है। तांजीरो उसका हाथ एक बार में काट देता है, लेकिन वो बार बार उग जा रहे थे। डीमन जमीन के अंदर से तांजीरो पर हमला करता है, लेकिन तांजीरो बच जाता है और उसके लंबे हाथों पर दौड़कर उसकी गर्दन तक बढ़ता है। डीमन सोचता है कि उसकी गर्दन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और यह लड़का उसे नहीं काट पाएगा, लेकिन तभी तांजीरो वाटर ब्रीथिंग का 1st फॉर्म यूज करता है और कमजोरी की डोर दिखते ही उसका सर अलग कर देता है, और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होते ही एक सीन दिखाया जाता है, जहां एक डीमन इंसानों को खाकर उरोकोदाकी से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन उरोकोदाकी उसकी गर्दन काट देते हैं, और जिस डीमन को तांजीरो मारता है उसको तांजीरो में उरोकोदाकी ही दिखाई देती। इसी के साथ उसका पूरा शरीर खत्म होने लगता है। उस डीमन से तांजीरो को उदासी भरी महक आ रही, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे डीमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खत्म हो जाता है। तभी उन सभी बच्चों की आत्माएं दिखाई देती हैं जिन्हें उस डीमन ने मार दिया था, जिसमें साबितो और माकुमो भी शामिल होते हैं, और सारे बच्चे चले जाते हैं। बहुत सारे डीमंस को मारने के बाद वो विस्टेरिया के फूलों के पास पहुंचता है और वहीं रात बिताता है, क्योंकि उस पेड़ के पास डीमंस नहीं आ सकते। फाइनल सिलेक्शन खत्म होने के बाद सिर्फ 4 बच्चे बच जाते हैं। जिस बच्चे को तांजीरो ने बचाया था वो भी अब मर चुका था। तभी फाइनल सिलेक्शन का आयोजन करने वाले दोनों बच्चे आते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और उन्हें एक एक कासुगाई कौवा दिया जाता है, जो हमेशा उनके साथ रहेगा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा। लेकिन एक कंटेस्टेंट को पता नहीं क्यों एक स्पैरो दी जाती है।
लेकिन उनमें से एक लड़का बच्चे के बाल खींचकर कटाना मांगता है। तभी तांजीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि दूर हट जाओ यहाँ से, लेकिन ना हटने पर उसका हाथ इतनी तेजी से दबाता है कि उसके हाथों में दर्द होने लगता है। तभी फाइनल सिलेक्शन का आयोजन करने वाली लड़की उनको अपना मनपसंद तांबा चुनने के लिए कहती है, क्योंकि उसी तांबे से उनकी कटाना बनने वाली थी, और वो तांबा चुन लेते हैं। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जो कामनेस वॉइस में अपने कौवे को सहलाते हुए कहते हैं, 5 लोग बच गए, अच्छी बात है, मेरे बच्चों की संख्या और बढ़ गई। फाइनल सिलेक्शन खत्म होने के बाद तांजीरो बुरी हालत में उरोकोदाकी के पास जा रहा था। घर पहुंचते ही वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसकी बहन नेजुको घर के बाहर घूम रही थी। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। फिर उरोकोदाकी भी आकर उन्हें गले लगा लेते हैं और तांजीरो को शाबाशी देते हैं। उस रात उरोकोदाकी सा तांजीरो को जादुई डीमंस के बारे में बताते हैं जो ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करते हैं, और आगे शायद ऐसे ही डीमंस का सामना तांजीरो को करना पड़े। फिर वो नेजुको के बारे में बताते हैं कि डीमंस को खाने की जगह सोकर खुद को पावरफुल बनाती है। अगले दिन एक आदमी तांजीरो के घर आता है और अपना नाम हागा नेजुका बताता है, और वो तांजीरो के लिए कटाना लेकर आया होता है। वो नीचिरिन कटाना की खूबियां बताते हैं और तांजीरो के लाल बालों और आंखों को देखकर सोचते हैं कि उसकी कटाना भी लाल हो जाएगी। नीचिरिन कटाना को रंग बदलने वाली कटाना भी कहा जाता था। जब तांजीरो कटाना निकालता है तो उसकी कटाना फुल्ली ब्लैक हो जाती है। हागा नेजुका गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो चमकदार लाल रंग की उम्मीद लगाए बैठे थे। गुस्से में वो तांजीरो के कपड़े खींचने लगते हैं और उसके गालों को भी। तभी तांजीरो का कौवा आता है और उसे एक मिशन पर जाने के लिए कहता है। तांजीरो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कौवा बोल भी सकता है। कौवा उसे बताता है कि उत्तर पश्चिम की ओर लड़कियां गायब हो रही हैं। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का और लड़की साथ चल रहे थे। तभी वो लड़की गायब हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 5 भी एंड हो जाता है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के एपिसोड्स में अगली वीडियो में कवर करूँगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।